फिरोजाबाद जनपद सत्र न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के फरियादियों की शिकायतों और केसेस का निस्तारण जिले के आला अधिकारियों की देखरेख में किया गया। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्य अतिथि गौतम चौधरी जज उच्च न्यायालय इलाहाबाद रहे। वहीं जिला जज हरवीर सिंह ने अतिथि गौतम चौधरी का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति देकर स्वागत किया। वहीं डॉक्टर गौतम चौधरी जज उच्च न्यायालय इलाहाबाद की संरक्षण में काफी शिकायतों का निस्तारण किया गया, जिसमें जिले के एसएसपी सौरभ दीक्षित, जिला जज हरवीर सिंह और जिलाधिकारी आदि जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। रिपोर्ट कश्मीर सिंह, जर्नलिस्ट डीडीएम न्यूज। क्योंकि बिना वकील के मुकदमे नहीं तय हो सकते, तो मैंने कहा ना, अगर लटका नहीं है तो एक वकील लटकाते ही रहेगा, रोड एडजस्टमेंट मांगेगा, कभी इधर कर देगा, कभी इधर को टर्न लगा देगा, कभी इधर कर देगा, उधर कर देगा। तो इस देश आपसे बहुत उम्मीदें रखता है, हताश है, से लगता है कि कहीं हम जाएंगे तो, और आप भी सुनते होंगे सर ने कहते चलो भाई जाने की हो जाए, चलो भाई अदालत फैसला करते। इस बात को अनुभव करिए कि आप कितने इस देश के कितने जिम्मेदार नागरिक हैं। अपनी राष्ट्रभक्ति को उजागर करने का इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता। राष्ट्र निर्माण में आपका योगदान सदैव रहा है और आगे भी रहेगा। इसलिए मैं फिर एक बात कहता हूं, जितने भी न्याय क्षेत्र के तंत्र हैं उसमें पुलिस के अधिकारी क्योंकि इन्हीं के यहाँ से FIR आएगी, यही इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो आप सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कोशिश करिए कि एक सकारात्मक कोऑर्डिनेशन, संतुलन हो आपके। इस बात की स्पर्धा में मत पड़िए कि मैं तुम्हें देख लूंगा और आप मुझे देख लो। देखने में किसी ने किसी को देखा नहीं, कोई नहीं देख पाता, सबको निपटना नहीं पड़ता। इसलिए कन्फ्रंटेशन का ट्राई टू रिजॉल्व द थिंग्स, समाधान ढूंढिए। लड़ाई तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिसके पास यहाँ ऊपर का माला थोड़ा भी खाली हो, लड़ाई करने में बहुत आगे से। लेकिन जिसके ऊपर माले में कुछ है वो समाधान ढूंढे। आप उस तरफ बढ़े, प्रयत्न करें, प्रयास करें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं और आज के कार्यक्रम आपका सफल हो, उसकी भी बधाई देता हूँ। आने वाली होली के त्योहार की भी बधाई देता हूँ। हमारे दोनों प्रशासनिक अधिकारी की मैं व्यवस्था समझ सकता हूँ। यहाँ बैठे भी पता नहीं कहाँ की सोच रहोगे कि किस चौकी पर कहाँ टिकट लगाना है, कहाँ क्या करना है। इसलिए त्योहार के टाइम इस तरह का तनाव बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय यूनिवर्सिटी महोदय, SSP सर, आए हुए सभी सम्मानित जज महोदय, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय, अन्य उपस्थित सभी अधिकारीगण, न्यायालय परिवार से उपस्थित सभी। देखिए, आज की लोक अदालत वर्ष 2025 की पहली लोक अदालत थी, जो कि माननीय न्यायमूर्ति महोदय श्री डॉक्टर गौतम चौधरी साहब ने खुद यहाँ पे आकर उसका पर्यवेक्षण किया, जैसे कि पहले भी करते आए हैं। तो उनके आने से ही संरक्षक की भूमिका में काफ़ी ज़्यादा मामलों का निस्तारण हो पाता है। और आज की लोक अदालत में खास ये भी रहा कि करीब 1.5 लाख से ज़्यादा मुकदमे निस्तारित होने के लिए चिन्हित किए गए थे और करीब 1 लाख से ज़्यादा ही आंकड़ा अनुमानित है, जो कि हम लोग अदालत में निस्तारित कर पाएंगे। परिवार के मामले में किस तरह से होता है? हाँ, पारिवारिक मामलों में करीब 10 जोड़ों को यहाँ से समसुलह समझौते के बाद यहाँ से माननीय न्यायमूर्ति महोदय द्वारा आशीर्वाद देके यहाँ से विदा किया गया है और करीब 100 से ज़्यादा मामले
पारिवारिक जो विवाद के थे उनको सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया गया है। ये छोटी छोटी बातों को लेकर के परिवार में विवाद, उसके अदालत में मुकदमे निस्तारित चलना, विवाद होना, दो परिवार पिछड़े रहना, उसमें लोक अदालत किस तरह की सहायक साबित होती है? देखिए, माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि जो उलझाते हैं चीज़ों को लेकर, छोटे छोटे विवादों को लेकर जो उलझा देते हैं मामलों को और अपनी वीरता दिखाते हैं, उसमें वीरता उसमें नहीं है, वीरता है सुलझाने में। तो सुलझाने की जो उम्मीद के साथ जो चीज़ें बातें होती हैं, वार्ता होती है, मध्यस्थता केंद्र में वार्ता होती है, सुलह समझौते की वार्ता होती है, तो सुलझाने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ना कि उलझाने वाला। इसी से मामलों का निस्तारण भी हो सकता है, पारिवारिक मामलों का भी विवाद खत्म किया जा सकता है। आज राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, इस अवसर पर प्रशासन न्यायमूर्ति जी ने किस तरह का जो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस पे माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय ने कहा कि जो किसी भी पुरुष या महिला की प्रथम शिक्षिका जो होती हैं वो एक महिला ही होती है, इसलिए उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भारत या विश्व के विकास के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है उनका।